हो आगे यम संग होवेगी लड़ाई रे, भजन गढ़ बांधो रे मेरा भाई, भजनारो गढ़ बांधो रे मेरा भाई। आगे यम संग होवेगी लड़ाई, भजन गढ़ बांधो रे मेरा भाई। ये कवि साहब ने लिखा है, क्या कहते हैं वो, कितना टाइम गुजर गया उनको, लेकिन आज उन्होंने ये जो शब्द लिखा है आज हम सब इसको पढ़ते हैं। क्या कहते हैं, कब उन्होंने लिख दिया कि भजन सिमरन ये परमार्थ की दौलत ही आपके अपने काम आएगी। इसके बारे में संत कहते हैं कि आगे जम संग होवेगी लड़ाई, एक दिन वो जरूर आएगा कि यम के कर्मचारी आकर हमसे हिसाब किताब मांगेंगे, हमें कर्मों के हिसाब से सज़ा मिलेगी, रियायत मिलेगी। लेकिन संत कहते हैं कि भजन गढ़, उसमें कौन सा है, भजन की गठड़ी बांधो, सिमरन की गठड़ी बांधो। बाबा बकीर साहब जी ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया। किस वास्ते, कोई भी समझ जाओ, सीख जाओ कि भजन कर लो। बोलो, ये मन दुष्ट है, गप्पे मारने के लिए 4-4 घंटे बैठ जाता है, लड़ाई झगड़ने करने के लिए 4-4 5-5 घंटे बैठ जाता है। लोग ताश खेलते हैं, कैसे कैसे मतलब खेल खेलते हैं, तो पूरा दिन टाइम बर्बाद कर देते हैं। लेकिन मालिक की मेहर से जो टाइम आपने परमार्थ के लिए दिया है, जो टाइम आपने मालिक की भजन बंदगी के लिए दिया है, वो आपके अपने काम आएगा, बाकी सारा भ्रम पट जाएगा। याद रखो, इसलिए संत कहते हैं कि मालिक की मेहर से वो बार बार समझाने की कोशिश करते हैं। वो क्या कहते हैं कि भजन गढ़ बांधो मेरे भाई, के भजन की गठरी बांधो जो तुम्हारे साथ जा सके। यहाँ जो गठरी बांध रहे हो, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाएगा। ये इतने भारी रुपए हैं, ये गड्डियाँ नहीं जाएंगी, वो किस सिक्के भी नहीं जाएंगे, वहाँ एक राई का दाना भी नहीं जाएगा। लेकिन परमार्थ की दौलत कितनी भी इकट्ठी कर लो, ये सारी तुम्हारे साथ जाएगी। यहाँ भी काम आती है, परलोक में भी काम आती है। इसकी भी चिंता करनी चाहिए। इसकी चिंता उसको है जिसको मालिक की मेहर से 84 से छूटने का यानी चिंता है, जिसको भजन करने का शौक है, जो मालिक की भजन बंदगी करता है। इसलिए संत कहते हैं, हाँ जी, राम नाम का किला बना ले, नेमों से कराते चिनाई। राम नाम का किला बना ले, नेमों से कराते। देखो, पहले राजा महाराजाओं के टाइम की बात है, उन्होंने पूरा अपना टाइम या तो किले बनाने में लगा दिया या झगड़े युद्ध करने में लगा दिया, और तीसरी बात कुछ नहीं। इसलिए संत कहते हैं कि जैसे उन्होंने किले बनाए हैं, चारों ओर बुर्जियाँ लगाई हैं ताकि उसमें संतरी बैठे रहें, दुश्मन का यानी उस पर अटैक कर दें। खाइया होती थी, चारों ओर पानी भरा हुआ होता था, कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन सीधा डायरेक्ट मतलब कहीं चढ़ ना जाए किले पर। बड़े इंतजाम कर रखे थे किलों में। लेकिन कवि साहब क्या कहते हैं, संत क्या कहते हैं, वो कहते हैं तुमने भी ये अपने किला को मजबूत करना है। क्या करना है कि ये किला है, ये राम नाम का किला बनाना है आपको। फिर क्या करना है कि राम नाम का किला बना ले, नेम से करे तू चिनाई। ऐ इंसान, तू राम नाम का किला बना। सुबह शाम संतों ने बताया कि सुबह शाम अपने भजन सिमरन के लिए बैठो, सेवा करो, ये नेम की चिनाई करनी है। फिर और क्या करना है कि सत्य शब्द की तोप बना ले। सत्य शब्द की तोप, एक तो नाम मिल गया है ये, लेकिन जिस दिन नाम प्रकट होगा वो तोप काम करेगी, वो तोप काम करती है। फिर वो क्या करेगी, वो जम की फौज को हटा देगी। हाँ जी, ऐसे बोलो। सत्य शब्द की तोप बना
राम नाले ने में से करे तू चिनाई राम नामे बांधो प्रहलाद ने बांधो बांधो है मीरा कहते हैं कि ध्रुव का भी नाम देखो आता है। कब उन्होंने भक्ति की, आज नाम उनका गाते हैं। ध्रुव ने बांधे हो, प्रहलाद ने बांधे हो, इन्होंने उस राम नाम की गठरी को बांधा है। बांधे है मीराबाई। मीराबाई के पास क्या कमी थी? नौकर चाकर उनके पास, मेवाड़ की रानी थी, छत्राणी थी, धन दौलत की क्या कमी थी उसके पास? लेकिन उस दौलत से उन्होंने मुख मोड़ लिया और क्या किया? राम नाम के धन के लिए जोड़ने के लिए निकल पड़ी। मैका भी छोड़ दिया, ससुराल भी छोड़ दी, गलियों में घूमने लगी। मेरे दर्द को कोई नहीं जानता। मारने को दुनिया ने कहा, लेकिन मालिक ने हर पल सहायता की। जितने संत महात्मा हुए हैं आपने देखा होगा, कितने उदाहरण हैं कि मालिक ने उनके हर पल संभाल किए। नामदेव का खेत निपजा दिया, वो उनकी कोठी बना दी। धन्य भगत का खेत निपजा दिया। सारे संतों के काम किए। नरसी का भात भर दिया, द्रौपदी की लाज बचा दी। वो सारे काम करता है। इसलिए कहते हैं ध्रुवो ने बांधो। हाँ जी, ध्रुवो ने बांधो प्रहलाद बलकी बुखारे में ऐसो जो बांधो, बलकी बुखारे में ऐसो जो बांधो, छोड़े चलो बादशाही भजन गढ़ बांधो रे मेरा भाई। क्या कहते हैं कि रहीम मालिक की मेहर से अपना राजपाट में बड़ा मस्त रहता था। अच्छी तरह अपना राजपाट चल रहा था उसका। जब वो रात को सोता तो उसकी जो सेज फूलों से बनाई जाती थी, 1.25 मन फूल आते थे, उनको तैयार करके और उसकी सेज बनाती, उस पर वो सोता था। देख लो राजपाट में कितना मस्त था। कोई ऐसा समय आया कि माली को कहीं बाहर जाना पड़ा। उसने अपनी मालिन को कहा कि इस तरीके से तुम्हें फूल लेकर आने हैं, चुन के उनको सही करके, और राजा की इस टाइम से इस टाइम तक सेज तैयार करनी है। ये काम 1 दिन के लिए आपको करना है, बाकी मैं आपके संभाल लूँगा सब। मालिक के बताए अनुसार मालिन ने फूल अपना चुन कर लेकर आई। उसने शाम को सेज लगा दी। जब सेज लगा दी तो फूल ताजी थे, खुशबू आ रही थी, ठंडक थी, शीतलता थी। उसने देखा बड़ा ये मुलायम सेज है, कितनी सुंदर सेज है। फिर उसने कहा कि अभी तो बहुत टाइम है, राजा को आने में बहुत समय है, कि मैं बैठ के देख लेती हूँ उसको। वो उस पर बैठ गई। बैठ के तो और थोड़ा सा आराम मिला। उसने कहा अभी तो बहुत समय है, थोड़ी लेट के देख लेती हूँ। वो उस पर लेट गई।
ठंडक थी, चारों ओर से खुशबू थी फूलों की। उसको नींद आ गई। जब नींद आ गई तो राजा का आने का टाइम हो गया, लेकिन मालिन उस पे से उठी नहीं। राजा जब आया तो उसने देखा कि अरे ये तो मालिन मेरी सेज पर सो रही है। उसने कुछ नहीं कहा, वापस चला गया और अपने जो दरबार के कर्मचारी थे उनसे कहा कि जो मालिन सेज पर सोई पड़ी है उसको वहाँ से उठाकर सीधा जेल में डाल दो, कैद कर दो उसको। उन्होंने हुक्म के अनुसार जैसा उन्होंने कहा वैसा कर दिया। मालिन को कैद कर दिया किसी कमरे में, जेल में। राजा अपनी सेज पर सो गया। जब सेज पर सो गया, सुबह उठा, नहा धो के फ्रेश होके दरबार में पहुंचा। दरबार लगा तो राजा पहुंचते ही बोला कि वो जो रात मालिन है उसको लेकर आओ। वो दरबार में पेश किया उसको। तो बिना कुछ बोले इब्राहिम ने उसके लिए सजा दी कि इसके शरीर पर इतने कोड़े मारे जाएं कि सारी इसकी खाल छिल जाए। राजा का हुक्म था, कर्मचारियों ने पालन किया और तुरंत उस पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। जैसे ही पहला कोड़ा उसके शरीर पर पड़ा तो मालिन हंस पड़ी। अब पूरी सभा तो बैठी हुई थी। राजा बोला कि भाई कोई भी है, गरीब हो चाहे अमीर हो, जो मौत से या पिटाई से बचने की बहुत कोशिश करता है, हाथ जोड़ता है, मिन्नतें करता है, लेकिन इसको कोड़ा पड़ते ही हंसी क्यों है? कोई ना कोई तो बात है, कोई ना कोई तो राज की बात है ये। तो उसने कहा कि कोड़ा रोक दो भाई, इसको मत मारो। मालिन से कहा कि तू ये बता, ये हंसने का रहस्य बता दे तू, ये हंसने का रहस्य बता कि राजन आपने जो आदेश किया है आप उस आदेश का पालन कराओ, मेरे हंसने के बारे में मत पूछो। कि नहीं, अब तो जब सजा मिलेगी जब तू ये बताएगी कि भाई ये क्यों हंसी है तू। काफ़ी बहस होती रही। फिर कहा कि ठीक है। उसने कहा कि जो भी तेरे अंदर आए हम और दोबारा कोई सजा नहीं देंगे, लेकिन तू बता दे सच है बात क्या। कि ठीक है महाराज मैं बताती हूँ। मुझे ये ख्याल आया कि आप ये बताइए मेरा क्या कसूर है जो कोड़े मारे जा रहे हैं। कि कसूर है कि तूने बड़ी हिम्मत की कि मेरी सेज पर सो गई, तू फूलों की सेज पर सो गई, कि बस इतना ही तो कसूर है। लेकिन हंसी इस बात पर आई मुझे कि मैं तो 1 घंटे या आधे घंटे सो गई थी सेज पर, तो मेरे शरीर की ये खाल कोड़ों से खींची जा रही है, और जो हमेशा इस सेज पर सोता आ रहा हो उसकी क्या दशा होगी, उसको क्या सजा मिलेगी। तुरंत उसने एकदम उसको बैराग हो गया कि ये बात तो ठीक कहती है मालिन, कि इसकी सज़ा थी 1 घंटे ये सेज पर सो गई फूलों की। लेकिन मैं तो इसमें जब से मेरा को ये राजा बना हूँ तब से मतलब मैं तो सोता आ रहा हूँ इस पर। तुरंत बैराग हो गया और फिर पूछने लगा कि भाई अब ऐसा कोई संत बताओ, फकीर बताओ जिससे मेरा ये छुटकारा हो, भक्ति करने का मेरे को रास्ता मिले। फिर मौके के संत कबीर साहब मिले। कबीर काशी में आकर उसने फिर सोबत की कबीर साहब की, तब नाम मिला 12 साल में। फिर भी हैंकड़ी रखी रही, 12 साल में साफ हुआ तब उसको नाम मिला। बोलो हम तो इधर जाते हैं नाम, इधर कदर नहीं करते, इधर छोड़ देते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि विचार करके तो देखो, कुछ जैसे समुद्र में से आप मोती निकालेंगे तो आपको गोता लगाना पड़ेगा, आसान नहीं है, बड़ी मेहनत का काम है, मेहनत करनी पड़ेगी तब कहीं जाकर कुछ हासिल होगा, ऐसे नहीं होता। दुनियादारी की निंदा, चुगली, व्यय, विरोध इनसे हट के
अपने मालिक को याद करो। चलते फिरते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है उजला करेगा तो सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए। श्वास श्वास सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। श्वास श्वास सिमरन करोगे, गुरु अंदर है, बाहर तो है ही नहीं। लेकिन जन्म ये बर्बाद होता जा रहा है, एक एक श्वास जा रही है, गड्ढे में जा रही है। अगर इनको बचाना है, बचाना कैसे है? ये तो नहीं कि सांस खत्म कर सकते। बचाना क्या है? इन सांसों से दोनों काम कर लो, स्वार्थ के भी काम कर लो और अपने यानी जो भी घर गृहस्थी की काम काज है वो भी कर लो। बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह जो भी काम करने हैं स्वार्थ के वो भी काम करो, हक लाल की मेहनत करके। लेकिन इसमें से 1-2 घंटे का टाइम निकाल कर मालिक की भजन बंदगी करो, उस प्रभु को याद करो, अंदर संतों का स्वरूप अंदर बिठा लो। चलते फिरते हर समय लगे रहो, तब कुछ हासिल होगा। एक दिन का काम नहीं। कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पके तरवर फले के तक सींचो नहीं। के समय आने पर फल और फूल आते हैं, इसी प्रकार जब तुम्हारा कोर्स पूरा हो जाए तो मालिक की दया मेहर आप ही आ जाएगी। अब हमने आज नाम लिया और आज ही सोचे कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, तो ऐसे नहीं होता। समय के अनुसार सब कुछ मिलता है। हाँ जी। हो आगे बांधो रे मेरा भाई, सिमरन गढ़ बांधो रे मेरा भाई। वो तन का है घोड़ा, मन की है जीना, सुरता लगाम लगाम। देखो जब सवार घोड़े पर सवारी करता है तो घोड़े पे बैठता है तो बैठने पे ये गद्दी होती है जिसको जीन कहते हैं। लगाम उसके हाथ में होती है, रस्सी होती है। रेड़ लगाता है, उसको सोटा मारता है तो वो भागता है घोड़ा। इसी प्रकार संतों ने बड़े सुंदर तरीके से उदाहरण लिखा है कि तने का है घोड़ा, मने की है जीना, सुरता लगा में लगा। सुरत क्या है? उस मालिक को ध्यान रखना, उस ध्यान रखना उस मालिक की ओर के लिए हर समय ख्याल बनाए रखना, भक्ति का, सिमरन का, सेवा का, ये ध्यान हट ना जाए। हाँ जी। अपने साहेबों की, अपने साहेबों की करो रे नौकरी, बन जाओ संत सिपाही, भजन गढ़ बांधो रे मेरा भाई। अपने साहेब की अपना कौन है? अपना सतगुरु है जो अंदर बैठा है। अपने साहेब की करो नौकरी, अपना तो मालिक के अंदर बैठा है। इसलिए संत कहते हैं कि बन जाओ संत सिपाही, कि अपने साहेब की करो नौकरी, बन जाओ संत सिपाही। आज हम क्या करते हैं? हम नौकरी किसकी करते हैं? इन बेटी बेटा ये कुटुंब कबीला की नौकरी करते हैं। तो वैसे ही हम बने पड़े हैं, संसार में भटक रहे हैं। 84 में इस जेल खाने में कभी कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी बनते रहते हैं, कभी छुटकारा नहीं हुआ। हमने मालिक की उस नौकरी नहीं की, परमार्थ की नौकरी नहीं की। परमार्थ की नौकरी करते तो मालिक के प्यारे बन जाते, संत बन जाते। संत हम में से ही तो बनते हैं सब, जो यहाँ अपना नाम प्रकट करके जाते हैं। मालिक उनको दोबारा भेज देता है, जाओ भाई तुम्हारी बात कोई समझ जाए तो उनको ले आओ बुला के। इसलिए संत कहते हैं कि हम तुम्हें आए समझाने के लिए आए। ये देश ऐसा है यहाँ आने का दिल ही नहीं करता, लेकिन मालिक के हुक्म से आना पड़ता है। संत कहते हैं ये, क्योंकि ये गंदा ही गंदा है यहाँ। हाँ जी। अपने साहेबों की करो रे नौकरी, बन जाओ शांति सिपाही, भजन गढ़ बांधो रे मेरा भाई, भजनारो गढ़ बांधो रे मेरा भाई। ये संसार
कहते हैं, क्या लिखा है उन्होंने कि संसार को ऐसे समझो आप, ये संसार ओस का मोती, रात को ओस पड़ती है घास फूस पे, एक के मोती से बल्ब से दिखाई देते हैं। जैसे ही धूप निकलती है, हवा चलती है, तुरंत वो उस मिट्टी में विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं मिट्टी में। ऐसे ही क्षण भंगुर ही संसार है। अभी हमारी आंखें बंद हो जाएं, कुछ भी नहीं। इसलिए संतों ने लिखा है, साफ समझा, कितना समझाते हैं बताओ। ऐसे ऐसे वचन लिखे हैं, उदाहरण लिखे हैं कि ये संसार ओस का मोती, भोर भय मिट जाई। हैं कहते कबीर सुनो भी साधो, हैं साहिब से लगन लगे, उस मालिक से लगन लगाओ। अब लगन लगी भैया दुनियादारी के साथ हमारी, इसलिए मालिक से कैसे लगेगी। हाँ जी, हो आगे यम संग होगी लड़ाई, भजन गढ़े बांधो रे मेरा भाई, ये भजनारो गढ़े बांधो रे मेरा भाई। चंदन सतु